बाबा का ढाबा आपने नाम तो सुन ही लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस ढाबे की जिसे कुछ ही दिनों पहले यूट्यूबर गौरव वासन ने फेमस कर दिया था। इसके साथ ही उनके नाम पर लाखों की डोनेशन भी आई, लेकिन डोनेशन किसके खाते में आई और किसके जेब में आई ये अभी तक पता चलना बाकी है। और इसी को लेकर बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने गौरव वासन के ऊपर एफआईआर कर दी है और ये एफआईआर आईपीसी की धारा 420 के तहत की गई है। यानी कि यूट्यूबर गौरव वासन ने किया है बाबा के साथ धोखा। हम बात करेंगे कि आखिर कौन है सच्चा और कौन बोल रहा है झूठ और किस तथ्य के आधार पर गौरव को भेजना चाहते हैं बाबा जेल और क्यों लगाया है उनके ऊपर धोखेबाजी का आरोप। तो देखते रहिए, इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरे की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके सभी खबरें कि आखिर कहां से शुरू हुई ये बात और कहां जाकर अब होगी खत्म। तो बात है 7 अक्टूबर 2020 की। यूट्यूबर गौरव वासन पहुंचे बाबा का ढाबा पर। उस समय बाबा का ढाबा बिल्कुल वीरान पड़ा था क्योंकि कोई कस्टमर नहीं था। समय हो चुका था दोपहर की करीबन 1:30 बजे और इस समय तक बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद के पास कमाई के रूप में दिन भर का सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही था। यह दिखाने के बाद यूट्यूबर गौरव वासन कहते हैं कि इन्हें मदद करनी चाहिए और इसके लिए वो पहली बार अपनी तरफ से किसी गरीब के लिए फंड रेज कर रहे थे। ये बात उन्होंने खुद कही है। इसके बाद फंड रेज करना शुरू किया। उस समय बाबा का खुद का खाता नहीं था, ऐसा भी खुद यूट्यूबर गौरव वासन ने ही कहा। इसके बाद कई लोगों ने दान किया। अब दान कितना किया उनके खाते में यह किसी को पता नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान या कह सकते हैं कि वीडियो क्लिप के दौरान गौरव वासन कहते हैं कि उनके खाते में करीबन 20 लाख रुपए आ चुके हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया कि उनके खाते में मतलब बाबा के ढाबा के जो मालिक है उनके खाते में कितने आए और खुद यूट्यूबर गौरव वासन के खाते में कितने रुपए आए। इसके ऊपर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद यूट्यूबर गौरव वासन ने उन्हें जो भी थे रुपए, जो कि 2 लाख से अधिक रुपए थे, वो उनको लौटा दिए। लेकिन उसके बाद बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने गौरव वासन के ऊपर एफआईआर कर दी, यह कहते हुए कि उनके खाते में 20 लाख रुपए आए लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख और कुछ रुपए ही दिए गए हैं। इसके बाद ये एफआईआर हुई और ये वापस मामला उठा एक स्कैम की तरह। इसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ने पहले रोस्ट कर दिया था, फिर रोस्ट करना शुरू किया और ये सारे के सारे रोस्टर्स जा रहे थे सीधे गौरव वासन के ऊपर। उन्हें बार बार रोस्ट किया गया और इसकी वजह से पता चला कि बाबा के ढाबा को जो मालिक है उनको ये सारी बातें बताई जा रही है कि आपके रुपए उन्होंने ले लिए और उसके बाद ही उनके ऊपर केस डाला गया है। और ये सारी बातें होने के बाद अब एक कहावत नहीं आ रही है। पहले था कि नेकी कर और दरिया में डाल, उसके बाद आया कि नेकी कर और सोशल मीडिया पर डाल और 2020 का बिल्कुल नया है नेकी कर और जेल जा। इसी तरह हो रहा है गौरव वासन के साथ, क्योंकि गौरव वासन ने नेकी की लेकिन अब उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। जब तक मामला शांत ना हो जाए तब तक उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए जाएंगे, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और लगाए भी जाएंगे, आगे भी लगाए जाएंगे तब जब तक ये मामला शांत ना हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में वैसे ही बताइएगा। अब हम बात करें कुछ और बातों की तो आपको बता दें खबर के अनुसार अभी तक बाबा के ढाबा के मालिक को करीबन 40 लाख का डोनेशन मिल चुका है। ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम आपको पूरा रिपोर्ट के अनुसार ही बता रहे हैं। इसके अलावा भी बाबा के ढाबा को कई सारे डोनेशंस मिले हैं और इसके अलावा जो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली है, जहां उनकी दिन की कमाई 100-150 रुपए हुआ करती थी, अब वो बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है और 1000-1500 आराम से हो चुकी है। लेकिन फिर भी अब लालच ही उन्हें मरवाने जा रहा है, क्योंकि लालच ही इंसान के लिए सबसे
बड़ा उनके लिए घातक हो सकता है। और यही होने वाला है बाबा के ढाबा के मालिक के साथ, जिन्होंने मदद की अब उनके खिलाफ ही FIR कर रहे हैं। यहां तक आपको बता दें कि बाबा के ढाबा के जो मालिक है उन्होंने अपने ढाबे के लिए एक मैनेजर भी रख लिया है, और यहां तक कि जब उनकी प्रेस वार्ता हुई थी तो एक लॉयर भी लाया गया था। इसके अलावा यह भी खबरें आ रही है कि बाबा के ढाबा के मालिक ने एक नया मकान भी ले लिया, और इसके साथ ही अब एक और नई दुकान किराए पर भी ले रहे, यानी कि कह सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से जिंदगी बदल गई है बाबा के ढाबा के मालिक की। लेकिन इसके दूसरे और जहां गौरव वासन खुद ही पहले इतने फेमस थे क्योंकि उनके कई सारे पहले भी वीडियो पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब कांता प्रसाद जो कि बाबा के ढाबा के मालिक है, उनको कई सारे रुपए मिल चुके हैं, और इतने रुपए मिल चुके हैं कि अब उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है, और इसी वजह से वो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सोच सकते हैं जिस व्यक्ति के पास दिन में 100 से 150 की कमाई हुआ करती थी, अब वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उन्हें एक मैनेजर रखना पड़ा, और यहां तक कि अब जहां वो अकेले दोनों व्यक्ति ही कार्य कर रहे थे, अब उनके साथ कुछ और भी आ चुके हैं, उनका स्टाफ भी बढ़ चुका है, और यहां तक कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, एक नई दुकान भी किराए पर ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यूट्यूबर गौरव वासन की उन्होंने जिंदगी खराब कर दी है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहां तक बाबा के ढाबा के जो मालिक है उन्होंने कह दिया था कि हमने नहीं कहा कि गौरव वासन हमारे यहाँ आए और हमारा वीडियो बनाए, यानी कि एक तो नेकी करना और दूसरे आरोप भी अपने ऊपर लेना। बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है गौरव वासन के साथ। तो इस प्रकार से पूरा मामला है जो अभी तक सामने आया है। आपको क्या लगता है, गौरव वासन सही है या फिर कांता प्रसाद? कमेंट में अवश्य बताएं। जो भी आपको लगता है वो सही हो सकता है, लेकिन जो पुलिस को लगेगा वही सही होगा। और वैसे भी इतनी मदद हो चुकी है, और यहाँ पर तो अब आगे मदद करनी पड़ेगी तो दूसरे लोगों की करिए, क्योंकि इन्होंने धोखा दे दिया है और इसे एक स्कैम 2020 भी कहा जा रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।